नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी बिहार मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा काटी नगर परिषद क्षेत्र संख्या 7 में है, जहां से नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में। और उम्मीदवार हुए रघुनाथ पासवान जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। रघुनाथ पासवान जी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ मत वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से पंचायती चुनाव हुआ और अब नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, कहीं न कहीं नए कैंडिडेट के लिए भी सुनहरा अवसर है कि 5 सालों में जो विकास का काम होना चाहिए था शहरी क्षेत्र या गांव क्षेत्र में, वो विकास का काम नहीं हो पाया। नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, अपना अपना मुद्दा लेके आ रहे हैं। क्या क्या मुद्दा रहेगा रघुनाथ पासवान जी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्षेत्र संख्या 7 में कितना विकास का काम हो पाया 5 सालों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद सर आपको। पहला सवाल हमारा, पिछली बार चुनाव लड़े थे तो कहीं ना कहीं जनता आपको जानने की भी कोशिश की थी, सारा कुछ हुआ था और कुछ मत वोटों से चुनाव हार गए थे। पिछली बार भी अपना मुद्दा लेके आए होंगे समाज में, पंचायत में, ग्रामीण लोगों के बीच में। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद 7 से, तो क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं रघुनाथ जी? गरीब के इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन और जो उनका रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, जो भी सुविधा गरीब तक पहुँचे। हम अगर उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, तो हम उन तक चुनाव के बाद, जीतने के बाद हम उन तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। भरसक प्रयास मेरा रहेगा। और चूँकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कोशिश करेंगे। इसमें पैसा लाना भी पड़ता है, जाके लग के ऑफिस में, नगर निगम में, नगर अथी में, आपको विभाग में जाके वहाँ लगना पड़ता है। तो वो हम प्रयास करेंगे और लाएंगे भी पैसा। चूँकि साथ में लोकल एमएलए भी हैं, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। तो दोनों आदमी मिलके और यहाँ का विकास ज़्यादा से ज़्यादा, रोड हो, सौंदर्यीकरण हो, या नाला हो, पुल हो, पुलिया हो, जो भी, और खास करके इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन जो गरीब के लिए है, उसमें मतलब कोशिश करेंगे जितना अच्छा से अच्छा हो सके, जिनका पेमेंट हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं, आपको वृद्धावस्था पेंशन उनका 70 वर्ष एज हो गया है, किसी कारणवश, चाहे यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं दिए। पिछला पहले होता था जो आपको पोस्ट ऑफिस से पेमेंट होता था, उसमें थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ, अब तो खाता में जा रहा है। तो उनका किसी कारण से आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ कारण, और जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए, गरीब मतलब सफ़र कर रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कराकर लाभ मिले, सरकारी लाभ जो ऊपर से आता है गरीब तक पहुँचे। और मेरा भरसक प्रयास रहेगा, पूरा लगन से देखेंगे, करेंगे। और ऐसे भी हम लोग करते हैं जो अभी नहीं है, पार्षद नहीं है कुछ, फिर भी हम लगे रहते हैं लोगों को मदद जहाँ तक हमसे हो पाता है, और जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। मदद जहाँ तक हो पाता है कर पाते हैं। लेकिन विगत 5 सालों में जिस तरीके से आपके क्षेत्र में काम रहा, कितना काम हो पाया और कितना अधूरा रह गया? अगर पूरे नगर परिषद लीजिए तो बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया। आपके क्षेत्र 7 नंबर में तो हुआ, बगल में है एक गली है, उसमें रोड बना, 3 साल में टूट गया। मात्र 3 साल में टूट गया। वहाँ से जनता से भी पूछ सकते हैं। रहा बगल में जहाँ हमारा घर है, एनएस से आपको थाना रोड जाती है। इसमें हम गुलाम जिलानी वासी थे विधायक उस समय, क्योंकि हम जुड़े हुए पार्टी से, तो उनसे ही कराए थे सोली। आज तक इसमें आज तक कोई पार्षद जो भी बने पूर्व में, आज तक इसमें कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और लेकिन जिस तरीके से नगर परिषद में जिस तरीके से काम रहा, नल जल योजना हो, इंदिरा आवास हो, हालांकि आपने इंदिरा आवास पर बातचीत की, इस पर भी बातचीत करेंगे। कितना अलॉटमेंट हो पाया, कितने लोगों को मिल पाया, क्या आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, अभी तक इंदिरा आवास आपको 2002 के बाद से जो भी अलॉटमेंट आया, आपको 4028 आया है ना, जिसमें 3356 आदमी को फर्स्ट फेज दिया गया। सेकेंड फेज में आपको 2010 आदमी को, है ना। थर्ड फेज 1238 आदमी को, और पूर्ण हुआ अभी तक मात्र 146। फोर्थ फेज में पूर्ण जिसको कहते हैं, फोर्थ फेज लास्ट तक, मतलब अभी तक वही 246 हुआ। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गरीब है, वहाँ तो जल्दी पहुँच ना पाते हैं कार्यालय तक। जो पार्षद है
पूर्व में जो पार्षद रहे हैं, नगर अध्यक्ष रहे हैं, उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और गरीब सफ़र कर रहा है, कोई पनी टांग के रह रहा है, किसी का घर किराया पर लेकर रह रहा है, बेचारा दौड़ता है। अब दौड़ते दौड़ते थक गया है तो लोग आते हैं। लेकिन आने वाले दिन में जो आएगा, अगर हम आए तो नगर परिषद में अगर जनता का स्नेह आशीर्वाद मिला उनका, अगर हमको आशीर्वाद दिए और हम वहाँ तक जाएंगे, तो कोशिश मेरा रहेगा जब सारा चीज़ पहले जो बैकलॉग उसको क्लियर किया जाए और गरीब को जितना लाभ मिल सके मिल जाएगा। तो गरीब, अब मान लीजिए 2 लाख रुपया मिलता है सरकार से, अब 2 साल दौड़ेगा तो 2 साल में 2 लाख कमा लेता। अगर ना दौड़ता तो घर भी बन जाता प्रेम से बेचारे का। तो हुआ नहीं, उस आशा में गरीब दौड़ते रह गए, कारण हुआ वो। कमी कहाँ पे रह जाती, कमी कहाँ पे रह जाती? कहीं ना कहीं चारों तरफ देखा जाए तो हमेशा गरीब ही पिसते हैं। और जिस तरीके से गरीबों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली को, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 साल अगर मेहनत करें तो खुद बेचारे घर बना लेंगे, कमी कहाँ पे रह जाती है? कमी है आपको जनप्रतिनिधि का। जो पार्षद हैं वो लोग अपने कागज जमा कराते हैं, अपने कराते हैं, चूँकि डायरेक्ट कार्यालय तक जाने नहीं देते हैं। अगर जनता डायरेक्ट कार्यालय तक जाए, कागज पूरा सबमिट करे वहाँ, तो उनको तो पेमेंट हो जाएगा। अब इतना दिन में मतलब जो भी पार्षद है उनको लपझा के गरीब के रखे हुए हैं। इसमें आप पीछे से भी जाइएगा तो बहुत सा मामला है, बहुत सा। राजनीतिक से तो आप खैर जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से, बता रहे थे रघुवंश बाबूजी के साथ आप लोग जुड़े हुए, उस समय से आप रहे हुए हैं 96 से और 92 से रहे हुए हैं। और जिस तरीके से आप क्षेत्र को देखते हैं विकास का काम, और 2002 से शायद ये नगर क्षेत्र पर गया है, और जिस तरीके से आप काटी को देखते हैं या 7 नंबर को देखते हैं, कहीं ना कहीं मन में तो एक आस होता होगा कि नहीं, कैंडिडेट जीत कर आते हैं, बलगलाने की कोशिश करते हैं, 5 साल विकास की बातचीत करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। यहाँ जो भी मतलब वार्ड पार्षद हुए सब अपने फेरा में रहे। अभी तक जनता से अच्छा से जुड़ नहीं पाते हैं लोग। अपना गए ऑफिस आए किए और जनता सफ़र कर जाते हैं इसमें। जनता कुछ कहने भी गया तो लोग हैं बहुत पार्षद लोग जो मिले नहीं, बात नहीं की। वो बेचारे बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, वैसा जानकारी है नहीं जो डायरेक्ट कार्यालय में जाए, कार्यपालक से मिले चाहे किसी स्टाफ से मिले, और वहाँ डायरेक्ट थ्रू में जाना भी नहीं है, जाने भी नहीं दिया जाता है। पार्षद लोग अपने अंदर ही लोगों को रख लेते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं रघुनाथ जी, पिछली बार आप चुनाव लड़े तो कुछ मत वोटों से हार हो गई। ऐसा होता भी है कि पहली बार कैंडिडेट को लोग समझना भी चाहते हैं कि क्या हमारे आने वाले वक्त में हारने के बाद भी 5 साल रहेंगे हमारे साथ या नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप जिस तरीके से काम किए हैं क्षेत्र में और रहे हैं लोगों के बीच में, आने वाले वक्त में चुनाव जीत कर आएंगे तो 5 साल ये जो कमियां हैं इसको पूरा करने की कोशिश रहेगी। हाँ, ये 5 साल में जितना कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। जो जनता है उनको डायरेक्ट कार्यालय से जोड़ा जाएगा और महीना में 1 दिन आम सभा रखेंगे। जनता के डायरेक्ट आपको जनता अधिक लगवा के और वहाँ जो भी कमी होगा, जो भी उनको ये होगा वहाँ से कराया जाएगा। नल जल योजना कंप्लीट है? नहीं, नल जल तो अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ 7 नंबर में है, पानी कहीं नहीं दे रहा है। 8 नंबर में है, पानी नहीं दे रहा। बहुत सा आपको वार्ड मिलेगा इसमें नल जल तो लग गया, काम हो गया, लेकिन पानी तो कहीं नहीं आ रहा। पानी कहीं नहीं आ रहा है। हालांकि अब इस पे कार्रवाई हो रही है, अब बहुत जांच बहुत सीरियस तरीके से इस पे जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो समस्या आने वाली है प्रतिनिधि। हाँ, लोगों में आए, लोग से पूछे। ऐसा बहुत होता है जांच आए ऑफिस से ही करके चलेगा, वैसा ना हो। सर जमीन पे आए, जो जनता है जिनके लिए लगा है जल नल, जो लाभान्वित हो सकते थे, उनसे बात करके जो होता है उचित कार्रवाई किया जाए। हम इसमें उनके साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, जहाँ तक जरूरत हमारा पड़ेगा हम एकदम उनके साथ रहेंगे। क्या क्या समस्या और 7 नंबर वार्ड में है, मूल रूप से क्या क्या समस्या है? मतलब 7 नंबर वार्ड नहीं, नगर परिषद को ही ले लीजिए। जो आपको एनटीपीसी से छाई गिरता है, डस्ट। हाँ, ये तो सारे लोगों के लिए समस्या है। डस्ट जो गिरता है, आपको बगल में डैम बना हुआ है, हवा बहेगा। अगर थोड़ा सा हवा अभी चलने लगता था, अभी यहाँ नहीं बैठता।
और सब लोगों को मतलब जितना जो है फसल भी बर्बाद होता है, क्योंकि परत बाई परत जम जाता है जो फसल है उनका। और आपको 2000 मतलब 87 में थर्मल पावर ओपनिंग हुआ, उसके बाद से छाई गिरना शुरू हुआ। देखिएगा तो हार्ट के ज़्यादातर मरीज आपको कांटी में मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो उनको कॉलोनी में लीजिए, थर्मल पावर कॉलोनी का जो उनका कॉलोनी है उसमें बहुत लोग मिलते हैं। साल में आपको कम से कम 25-30 ऐसे हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं। हमारे नगर परिषद में भी बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। बहुत सा बीमारी होता है, खांसी होता है, टीबी होता है। आप अगर जाइएगा क्षेत्र में घूमने खुद आपको पता चलेगा। तो सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के लिए छाई है, मतलब जो गिरता है डस्ट थर्मल पावर से, वो सबसे बड़ा है। धूल उड़ेगा तो पूरा एकदम अंधार कर देगा। रोड पर चलता है तो वैसा ही लोग अंधेरा होता है, एक्सीडेंट भी होता है। अभी फिलहाल आपको 1-1.5 महीना पहले थर्मल के नज़दीक हुआ, 2 एक्सीडेंट हुआ है छाई के कारण। वो बहुत बड़ा समस्या है हमारे नगर परिषद के लिए। और अगर हम लोग आए चुनाव बाद देखे जो होता है जैसा होगा, लेकिन इस पर अच्छा से लग के और इस पर खुली कार्रवाई किया जाएगा। जो इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए या गाछ लगा दे तो डस्ट न हुए। पानी अगर एनटीपीसी को है जरूरत अपना पानी पटवाए, क्योंकि आम जनता जो गरीब फसल भी नहीं हो पाता है, पूंजी लगाते हैं फसल से, वो भी नहीं ऊपर हो पाता है। दूसर में वहाँ अभी आप देखते कर रहे हैं सब जगह नीलगाय घोरपरास ये सब तो करिए रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे लोग प्रभावित है और इससे स्वास्थ्य भी बहुत लोगों को खराब रहता है। एनटीपीसी के 5 किलोमीटर के रेडियस में देना है स्वास्थ्य सुविधा, सौंदर्यीकरण। आज तक कांटी में बगल में एनटीपीसी है, 5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं कुछ नहीं, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, एक भी कहीं मतलब जो शाम के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क बनता है। और जगह देखिए पूरे देश में सब जगह मिलेगा, यहाँ कोई 5 किलोमीटर में कोई सुविधा नहीं दी है। यहाँ से जान माल को बहुत नुकसान है एनटीपीसी के चलते। एक दो मुद्दा है जिस पे बात करना काफी जरूरी है, जैसे हो गया राशन कार्ड। वृद्धा पेंशन की आपने बातचीत की, लेकिन राशन कार्ड जो मुद्दा है 2 साल में जिस तरीके से लोग सरवाइव करते आए हैं, खाने के मोहताज हुए, लॉकडाउन लगा, घर में रहना पड़ा, गरीब आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। राशन कार्ड के लेके आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्र? राशन कार्ड जो भी है, हम लोग ऐसे भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन कार्ड सही मिले, लेकिन उसमें होता है क्या, सेकेंड अप्लाई जैसे किसी का है, 2 मियाँ बीवी का है, बच्चा सियान हो गया, उसका अप्लाई किया, आज तक कुछ नहीं हो रहा है नगर परिषद की तरफ से, ना नगर पंचायत की तरफ से हुआ। और मार्केटिंग अफसर है तो हम लोग मिलते हैं तो अब हो जाएगा तब हो जाएगा, कहते हैं SDO साहब के अथी नहीं खुल रहा है, चूँकि सब ऑनलाइन है। SDO साहब लोग यहाँ RTPS करके ऑनलाइन करते हैं, उसका कोई सुविधा नहीं। 5 साल ईमानदारी से काम करेंगे एकदम जितना हो सकेगा और हम कर सकेंगे। रहा एक भी इंदिरा आवास में जो भी आप सुनते होइएगा, चूँकि उसके साथ नहीं बता सकते हैं, जो भी लेन देन ये सब बंद रहेगा। और इंदिरा आवास के लिए जनता को बहुत दौड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर हम आए तो हम कैंप लगा के हर वार्ड में, और आपको कम से कम साल में 2 बार तो जरूर लगवाएंगे कैंप। और इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड जो भी है वही समस्या के निदान स्पॉट पर किया जाएगा। एक लास्ट सवाल, काटी नगर परिषद 7 से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को, ग्रामीण लोगों को संदेश? हाँ, होली है, अच्छा ये सब है, पर्व के लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और हमको आशीर्वाद दें और उस लायक समझे, तो उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। और जहाँ लेन देन कहीं है कुछ नहीं, डायरेक्ट जनता आवे नगर परिषद, चाहे वह वार्ड पार्षद हो, नगर सभापति होंगे, उनसे डायरेक्ट संपर्क करें। और साल में 1 बार निश्चित हम कैंप लगवाएंगे हर वार्ड का। अच्छा, यहाँ से अगर महिला सीट बनती है तो क्या आप कुछ सोच रखे हैं? हाँ, अगर महिला सीट बनता है, रिजर्वेशन में जाता है तो हम फिर वाइफ को लड़ाएंगे। क्या नाम हुआ उनका? पार्वती देवी। पार्वती जी को आप चुनाव लड़ाएंगे अगर महिला सीट होती है? नहीं तो आप कैंडिडेट रहेंगे? हाँ, नहीं तो हम तो हैं आप कैंडिडेट। ठीक है, अगर महिला सीट यहाँ से बनती है तो पार्वती देवी, और नहीं तो रघुनाथ पासवान जी को तो आप जानते ही होंगे, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। बहुत सारे मुद्दे पर हमने बातचीत की, विवादी तरीके से इनसे सवाल जवाब किया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में, मुद्दा काफ़ी है,
इस सारे मुद्दे पर कितना विकास का काम होगा। हालांकि जिस तरीके से 5 सालों में काम हो पाया वो तो 5 सालों में जिस तरीके से काम हुआ है, कहीं ना कहीं रघुनाथ जी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्होंने बताया कि जो उम्मीद थी हमें नहीं पाया। सभापति के लेके भी कुछ है क्या? हाँ, सभापति के डायरेक्ट चुनाव होगा, जो जनता चुनेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। पहले जो लोग सभापति के लिए कैंडिडेट आप है? हाँ, सभापति के लिए। सभापति के लिए है तो अब तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है वोटिंग के समय ही सभापति को चुना जाएगा। हाँ, वोटिंग के समय जनता द्वारा चुना जाएगा। जनता द्वारा अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि अब ज्यादा ऐसा नहीं कुछ रहेगा। जनता जी को करते थे। हाँ, खरीद फरोख्त होता था, बहुत सुनते थे पेपर में, आप लोग भी सुनिएगा, हम लोग भी। हाँ बिल्कुल। अब उससे वंचित हो गया। जो भी अब जनता है डायरेक्ट चुनेंगे, और जनता फुल्ली अधिकार है उनका, जो जाके डायरेक्ट सभापति से मिले, काम करावे, जहाँ है तो वो अपने डायरेक्ट। महिला सीट होगी तो जाहिर सी बात है पार्वती देवी कैंडिडेट रहेगी और सभापति के भी उम्मीदवार रहेंगे। आप अगर होते हैं तो सभापति के उम्मीदवार रहेंगे और साथ में कैंडिडेट होंगे। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में रघुनाथ पासवान जी कितना विकास का काम करेंगे काटी नगर परिषद क्षेत्र संख्या 7 में। ये तो वक्त बताएगा। आवागमन रास्ता और नल जल योजना और इंदिरा आवास पर जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, लेकिन हम चुनाव जीत कर आएंगे तो इस सारे मुद्दे पर विकास का काम करेंगे। कैमरामैन रतन वर्मा के साथ में राजीव।